Okay, so today we'll be starting a new topic, statistics. And in your syllabus, in stats, you need to learn three terms, three things. First is mean, or we also call it average. Then we have median, and we have mode. Mean, median, mode. ठीक है, 3 M's. तो ये तीन चीज सीखना पड़ेगा और ये तीन चीज हम लोग सीखेंगे कैसे गिवन सेट ऑफ डेटाज के लिए कुछ डेटाज दिया हुआ रहेगा उसके लिए कैसे हम लोग मीडियन फाइंड करते हैं, मीन फाइंड करते हैं और मोड फाइंड करते हैं. ठीक है. अब जो हम लोग डेटा रिकॉर्ड करते हैं ना, दोस डेटा कैन बी रिकॉर्डेड इन डिफरेंट वेज. ठीक है. और वो किस तरीके से रिकॉर्डेड है उसके उसके हिसाब से हम लोग का जो तरीका होगा ना ये मीन मीडियन मोड फाइंड करने का, वो तरीका चेंज होगा, डेफिनेशन नहीं चेंज हो जाएगा. अगर हम मान लो मीन फाइंड करें तो मीन का मीनिंग वही रहेगा कि हम एवरेज फाइंड करें, उसका मीनिंग एवरेज ही रहेगा, कुछ और नहीं हो जाएगा. बस खाली क्या है कि डेटा किस तरीके से रिकॉर्ड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करके हम लोग का तरीका में चेंजेस आए. ठीक है. सो मेनली द डेटा यू विल सी perhaps been recorded in 3 different ways and let me write down those ways. एक तरीका डेटा रिकॉर्ड करने का ऐसा हो सकता है कि हम लोग इस तरीके से डेटा रिकॉर्ड करें कि वो से 1 2 3 2 1 5 9 3 7 2 1 इस तरीके से ऐसे करके बहुत सारा डेटा रिकॉर्डेड है. दिस इज वन ऑफ द वे. दूसरा तरीका हो सकता है इस सेम डेटा को रिकॉर्ड करने का थोड़ा और स्मार्ट तरीका. यहाँ पे क्योंकि लेस नंबर ऑफ डेटा है तो यू माइट से कि दैट इज नॉट द स्मार्ट वे, ज्यादा मेहनत पड़ गया. बट व्हेन यू हैव लॉट ऑफ डेटा देन दैट कैन बी अ स्मार्टर वे टू रिकॉर्ड दिस डेटा. मैं थोड़ा इसमें और लिख लेता हूँ डेटा. ठीक है. सो देखो दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हम इस तरीके से रिकॉर्ड करें डेटा को कि नंबर, मतलब बेसिकली वी आर राइटिंग नंबर्स, नंबर और फिर उसका फ्रीक्वेंसी. ठीक है. जैसे यहाँ पे देखो नंबर क्या है 1. अब 1 बहुत बार है, हम उसको इतना बार क्यों लिखने जाए. तो देखो ये 1 कितनी बार है, 3 बार है, तो हम लिख लेंगे 3 कि फ्रीक्वेंसी उसका 3 है, इट अपीयर्स 3 टाइम्स. 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 4 टाइम्स है. ठीक है. देन वी हैव 3. हाउ मेनी टाइम्स डज 3 अपीयर, 1 2 3 3 टाइम्स. देन वी हैव 4 जो कि एक ही बार है. तो ये देखो ये थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा हो गया कि भाई कौन सा डेटा कितनी बार है ऐसे करके लिख लिए, तो इतना सारा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा. जैसे 1 को 3 बार लिखना पड़ता है, हम लोग को 1 को 3 बार नहीं लिखना पड़ेगा, वी आर ओनली राइटिंग इट वंस और उसका फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली लिख दे रहे हैं. इमेजिन कि 1 10 टाइम्स रहता, 2 जो है वो 15 टाइम्स रहता, तो अगर हम लोग ऐसे डेटा लिखने जाते तो कितना ज्यादा लिखना पड़ता. ठीक है. सो दिस इज स्मार्टर वे टू रिकॉर्ड डेटा. ठीक है. नाउ सपोज we have even larger range of data, like the data ranges from 1 to 100 कि या उसे 1 to 50. मतलब ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स हम लोग का, मैं ये नंबर्स को ही डेटा बुला रहा हूँ. whenever I am saying data समझ लेना कि नंबर्स का बात कर रहे हैं. ठीक है. सो ये नंबर्स है, अगर मान लो 1 से 50 तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड आई हैव 1000 ऑफ डेटा कि 1 से नंबर्स जो है 1 से 50 तक ही लिख रहे हैं पर वो 1000 है, तो ऑब्वियस बात है एक ही नंबर बहुत बार रिपीट हुआ होगा, ऐसे करके रहा होगा, पर 1000 टाइम्स है, मतलब 1000 डेटाज आर देयर. तो वो 1000 डेटाज को रिकॉर्ड करना फिर तो भाई मतलब सोचो एक 1000 लिखना पड़ेगा ना ऐसे करके. ठीक है. 1 2 3 5 मतलब ऐसे करके 1000 लिखना पड़ेगा. 50 मान लो 50 4 बार है, इस तरीके से लिखते लिखते 1000 डेटा लिखना पड़ जाएगा. दैट इज नॉट अ गुड वे. तो फिर बोलोगे कि क्यों वैसे क्यों लिखेंगे हम लोग. ये जो सेकंड मेथड आप बताए हो डेटा रिकॉर्ड करने का कि हम लोग नंबर लिख रहे हैं और फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं, ऐसे लिख लेंगे. एक्चुअली ऐसे भी लिख सकते हैं, but then again see you will have to write it 50 times, like 1 2 3 4 5 6 7 8 50 तक इतना लिखना पड़ेगा ना, तो ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है. सो वी हैव अनदर वे टू रिकॉर्ड इट. ऑब्वियसली उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स अराइज होगा which we will discuss later. लेकिन हम लोग डेटा को ऐसे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं. देखो इस तरीके से नंबर एंड देन फ्रीक्वेंसी.
अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे कितना डेटा था वो काउंट करो तो, काउंट द नंबर ऑफ डेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 डेटा है। तुम इन फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तो 14 ही आना चाहिए, अदरवाइज वी मिस समथिंग। तो 4 3 7 10 11 ही आ रहा है, मतलब वी मिस समथिंग। एंड व्हाट डिड वी मिस? वी मिस्ड 5, वी मिस्ड 7, वी मिस्ड 9। ठीक है, ये तीनों एक एक बार था। सो अब आई थिंक आ जाएगा। हाँ अब 14 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये कितने अच्छे से टैली भी हो गया कि भाई हाँ सारा डेटा लिखे कि नहीं सब। ठीक है, अभी देखो, तो वापस आते हैं हम लोग कि डेटा को दूसरे तरीके, तीसरा तरीके से रिकॉर्ड करने का। एंड द थर्ड तरीका कैन बी 0 to 10। कितना डेटा है, से मान लो 200 डेटा है, देन विल राइट 10 से 20। कितना डेटा है, मान लो 700 डेटा देते हैं। ठीक है, ओ 1000 ही था ना, तो ये तो से 350। देन वी हैव 20 से 30। ठीक है, से 100 डेटा। देन वी हैव 30 to 40। एंड से 40 to 50। तो ये ज्यादा आसानी से रिकॉर्ड हो गया ना, ज्यादा मतलब देखने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है डेटा, मतलब ऐसा उतना डिफिकल्टी नहीं हो रहा है डेटा रीड करने में भी। 0 से 10 के बीच में 200 डेटा आर देयर। ठीक है, तो इस तरीके, तो दिस इज थर्ड वे टू रिकॉर्ड डेटा। ठीक है, सो इन तीनों तरीके के लिए हर एक चीज, मीन फाइंड करना, मोड फाइंड करना या मीडियन फाइंड करना, द मेथड विल डिफर, कि हम लोग किस तरीके से इवेल्युएट कर रहे हैं ना, दैट विल डिफर। ठीक है, एंड क्योंकि मेथड डिफर कर रहा है, सो फॉर्मूला भी ऑल्सो स्लाइटली डिफर। बट इसका मतलब ये नहीं कि मीन का मीनिंग चेंज हो जाएगा, नहीं, उसका मतलब वही रहेगा, मीन का जो मीनिंग रहेगा वही रहेगा। और हम लोग अब मीनिंग समझते हैं एक एक टर्म का कि क्या होता है। ठीक है, सो ये तीन तरीका है डेटा को रिकॉर्ड करने का, और इन तीनों तरीका के लिए हम लोग हर एक चीज को इवेल्युएट करना सीखेंगे कि कैसे, अगर डेटा इस तरीके का है तो कैसे इसका मीन फाइंड किया जाए, कैसे इसका मीडियन फाइंड किया जाए, कैसे इसका मोड फाइंड किया जाए। ठीक है, if the data is recorded in this second वाला टाइप, इस तरीके से रिकॉर्डेड डेटा, तब कैसे फाइंड करें मीन मीडियन मोड। अगर डेटा ये पहला वाला तरीके से रिकॉर्डेड है तो कैसे फाइंड करें मीन मीडियन मोड। तो हम लोग यही डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड विल डिस्कस इट टॉपिक वाइज, लाइक फर्स्ट विल डिस्कस मीन, देन विल डिस्कस मीडियन, एंड देन विल डिस्कस मोड। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये डेटा लिया ऐसा और इसके लिए तीनों डिस्कस कर लेते हैं, फिर डेटा इस तरीके का लिया और उसके लिए नहीं, वैसा नहीं। विल डिस्कस इट कैटेगरी वाइज, पहले मीन फिर मीडियन फिर मोड, ऐसे। ठीक है, ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन और एवरेज? ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक्चुअली देखो, हम लोग एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं और हम लोग इसका मीनिंग अच्छे से समझ जाएंगे। सपोज देयर आर से 5 people, A, B, C, D and E। ये 5 persons are there। ठीक है, और क्योंकि भैया पैसा का हिसाब अपने को ज्यादा अच्छे समझ में आता है, सो मैं पैसे के बारे में बात करूंगा। सपोज दे आर हैविंग सर्टेन अमाउंट विद देम। मान लो कि ए के पास 200 है, बी के पास से थोड़ा गरीब आदमी है भाई, 160 रुपये है, सी जो है वो और गरीब है, 120, डी अंबानी है इन लोगों का, 300 रुपया है। ठीक है, और ई जो है उसके पास से कितना, बहुत ज्यादा ही गरीब है, 20 रुपीज। Suppose this is the amount they are having with them. Now, what if I decided कि यार, या what if they decide कि भाई नहीं, हम लोग तो अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, सभी दोस्त हैं, तो ये इनइक्वालिटी जो है अपन हम लोग के बीच में, मतलब ऐसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है, दिस शुड नॉट बी देयर। वी शुड डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी इक्वली अमंग अस। एंड दे ऑल एग्री, या दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। स्पेशली ई तो सबसे ज्यादा जल्दी मान गया, सबसे पहले, रादर ई के दिमाग में ही तो आइडिया आया ये, बिकॉज उसके पास इतना कम था ना, सो ई के दिमाग में आइडिया आया कि सब इक्वली बांट लेते हैं। ठीक है, डी बड़े दुखी दिल से बोला हाँ बांट लेते हैं चलो। सो दे डिसाइडेड टू डिवाइड दिस मनी इक्वली अमंग देम।
तो सो इफ आई डिवाइड दिस मनी इक्वली अमंग देम, तो हर एक का जो कंट्रीब्यूशन होगा, हर एक को जो मिलेगा, हर एक का कंट्रीब्यूशन नहीं है, हर एक को जो मिलेगा, हर एक का जो शेयर होगा, दैट इज बेसिकली मीन. सो मीन का मतलब ही ये है कि इफ आई हैव सर्टेन नंबर ऑफ डेटास एंड आई कलेक्ट देम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम इक्वली, तो जो वैल्यू आता है दैट इज मीन. कि अगर हर एक डेटा इक्वल कंट्रीब्यूशन करता तो कितना का कंट्रीब्यूशन होता, ठीक है, ऐसा ऐसा काइंड ऑफ थिंग. तो देखो अब ये, और इसी से तुम लोगों को इसका फॉर्मूला भी मिल जाएगा. So if I am thinking of dividing it equally, so what should I do? First I will collect all this money and add them up. So we are adding them. पहले सबका पैसा लेकर के और उसको ऐड कर लिए, काउंट कर लिए टुगेदर की कितना, एंड देन कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो वी डिवाइड इट बाय 5. तो कितना आ रहा है देखो, 200 प्लस 300 400 500 एंड 800 आ रहा है. So 800 by 5 means 160 each. So if I divide it equally, it will be 160 each. मतलब कि B के पास उतना ही पैसा रह गया. तो ये जो वैल्यू आया ना, this is called mean. This is mean or average. यही है मीन का मतलब. तो देखो ये अगर मीन है तो मीन का फॉर्मूला भी इसके साथ साथ ही मिल गया. क्या मिल गया? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. अगर हम इसको डेटा बुलाए, ऑब्जर्वेशन ही बुला सकते हैं, we also call it observation. तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि कितना ऑब्जर्वेशन है या कितना डेटा है. ठीक है, तो बस हो गया. मीन का फॉर्मूला हम लोग खुद से पता कर लिया भाई, मीन का मतलब क्या है और फॉर्मूला क्या है. क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जितने भी ऑब्जर्वेशंस है उन सब का समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि कितना ऑब्जर्वेशन है. And whatever you obtain by doing this is your mean or average. ठीक है, तो अब देखो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि फाइंड द मीन. ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन. तो और भी डेटाज ले लेते हैं. इतना कम डेटाज लेके क्या फाइंड करेंगे. ओके, लेट इट बी. तो देखो मीन क्या हो जाएगा यहाँ पे. कितना डेटा है पहले काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. देयर आर 7 डेटाज. सो मीन विल बी summation of all these datas, which I don't know how much it will be. By 7. I think so. If you count them, it is going to be 154. Check it whether I'm not sure. So 154 divided by 7. अच्छा, फॉर्मूला लिख लेना पहले. जो ये फॉर्मूला मीन का लिखा हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिए. You please write down this formula and then you write these values and solve it. Okay. So the answer is 22. कैसे 154 exactly कैसे आ गया? I doubt it. Still you do calculation. So see, it's very simple to find mean. Now see, suppose a test is conducted in a class, okay, and a class had many students, like say 60, 70, 80, okay. So a test was conducted out of say 10 marks. Out of 10 marks, the test was conducted, and the class had say 60, 70, 80 students. ऑब्वियस बात है 80. अब मार्क्स देखो 10, फुल मार्क्स 10 ही है, ठीक है. तो मार्क्स कैसा है, ऐसे इस तरीके से 70-80 को डेटा रिकॉर्ड करने में तो ऑब्वियस बात है ना भाई, प्रॉब्लम होगा कि नहीं. अभी तो हम लोग ये चीज डिस्कस कर रहे थे. तो ऑब्वियस बात है, विल नॉट यूज दिस मेथड और दिस वे टू रिकॉर्ड द डेटा. तो हम लोग क्या किए, हम लोग डेटा कुछ ऐसे रिकॉर्ड किए.
Okay, so we recorded data in this tabular form, and considering that all the students were genius, none of them were indigenous, तो कोई भी जीरो स्कोर नहीं किया, सब इतना कहानी इसलिए बता रहा था. सो 1 2 3 जीरो भी स्कोर करने से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जीरो मार्क्स कितना बार भी ऐड करें इट विल रिमेन जीरो ओनली. एंड से 1 मार्क्स 12 स्टूडेंट्स, 10, 8, 9 students, 11. ओके ओके, तो इस तरीके से डेटा रिकॉर्डेड है. अब हम लोग को मीन फाइंड करना है. सो नाउ यू ऑल थिंक कैसे मीन फाइंड करेंगे. मीनिंग तो मीन का वही रहेगा ना कि भाई सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तरीका तो वही वही है. अब बस खाली ये सोचो कि अब कैसे हम फाइंड करें कि टोटल क्या है, व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. बेसिकली यहाँ पे मीनिंग ये हो गया कि 1 मार्क जो है दैट इज स्कोर्ड बाय 12 स्टूडेंट. सो बेसिकली डेटा ऐसे है, देखो, it will be written 12 times. It will be written 12 times. Then 2 will be written 10 times. So basically डेटा अगर हम लोग इसी डेटा को पहले वाले तरीके से लिखने जाए तो ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा. और इस तरीके में हम लोग को पता था कि सम कैसे फाइंड करना है और मीन कैसे फाइंड करना है. बस वही डेटा को थोड़ा अलग तरीके से रिकॉर्ड करनी है. तो खुद से सोचो पहले. अगर खुद से सोचोगे तो फिर ज्यादा आसानी से समझ में आएगा. ठीक है, एंड यू विल मेक द फॉर्मूला ऑन योर ओन. सो सी हाउ टू फाइंड दिस टोटल. पहले इसका मीनिंग हम लोग, इसका मीनिंग ये है, देखो कि एक मार्क्स जो है वो 12 लोगों ने स्कोर किया है, 12 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है. तो बताओ उन 12 स्टूडेंट्स का टोटल क्या होगा. ऑब्वियसली 12 होगा ना, बिकॉज वन वन मार्क्स ईच ऑफ देम आर स्कोरिंग 1 मार्क. 12 स्टूडेंट्स स्कोरिंग 1 मार्क्स ईच, तो टोटल कितना होगा, 12 ही होगा ना. नाउ लुक एट दिस 10 स्टूडेंट्स. These 10 students are scoring 2 marks each. So what will be their total? 10 multiplied to 2, 20 होगा ना उन लोगों का टोटल. वैसे इन 8 स्टूडेंट्स का टोटल क्या हो जाएगा, दे आर स्कोरिंग 3 मार्क्स ईच, सो 8 into 3. So basically we can find total of this many students by multiplying these two column, ये दोनों, these two row, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर्टिकुलर इतने स्टूडेंट, जैसे कि अगर 11 into 5 करते हैं तो हमको इन 11 स्टूडेंट्स का टोटल मिल जाएगा. 20 into 6 करते हैं तो इन 20 स्टूडेंट्स का टोटल मिल जाएगा. और फिर उन सारे टोटल को अगर हम ऐड करें, then I'll get the total for all these students. And how many students are there, means how many terms are there, number of observations. How will I get that? By adding this number of students. So देखो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अगर ऐड अप करें हम तो हमको पता चलेगा टोटल कितना स्टूडेंट है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है. हमको उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो ऐड कर लेते हैं. 12 plus 10 20 plus 8, sorry, 12 plus 10 22 plus 8 30, 30 plus 9 is 39, plus 11 is 50, 50 plus 30 is 80, 84, 96, 100. Okay, 100. So 100 students were there in the class. तो उसका मतलब हो गया कि इन 100 स्टूडेंट का जो टोटल आएगा, आई विल हैव टू डिवाइड दैट इक्वली अमंग दिस 100 पीपल. तो बेसिकली डिवाइड हंड्रेड्स करेंगे. पर इन 100 लोगों का टोटल कैसे फाइंड करेंगे. सो इन 100 लोगों का टोटल फाइंड करने के लिए पहले हम लोगों को इंडिविजुअली ये 12 लोगों का टोटल फाइंड करना होगा, फिर ये 10 लोगों का टोटल फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले हम लोग ये फाइंड करेंगे. सो सी हाउ विल आवर सॉल्यूशन लुक लाइक, हाउ विल वी सॉल्व इट. पहले यहाँ पे लिखते हैं मार्क्स, we'll make two column and then number of students. So marks is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then 10. Okay, and now let us write equivalent marks. ये 1 mark equivalent number of student. So 1 marks was scored by 12 student, 2 marks was scored by 10 student. पर ये देखो यहाँ पे मैं ऐसे एरो दे रहा हूँ, you all don't write this arrow, you must be using this ruled notebooks. तो अगर एक रो में एक बैठा होगा वैल्यू तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं आएगा, वरना कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा डेटा किसके अगेंस्ट लिखा होगा. 3 marks was scored by 8 students, 4 marks was scored by 9 students,
नाउ आई यूज एरो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 5/11 स्टूडेंट्स, 6/20 स्टूडेंट्स, 7/10 स्टूडेंट्स, 8 हाउ मेनी स्टूडेंट्स 4, 9 के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं 12, एंड देन अगेन 10 के लिए 4। ओके, now how to find total for these 12 students? By multiplying these two. So 1 into 12 is 12, then 10 multiplied to 2 is 20, then 8 multiplied to 3 is 24। तो हम लोग इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो हमको दिस मेनी स्टूडेंट्स का टोटल मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कॉलम का नाम क्या दे यार? जैसे हम लोग यहाँ पे हेडिंग दिए ना मार्क्स, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस थर्ड कॉलम को क्या नाम दो? ठीक है, सो क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है, सो इसीलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज अ काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ना, इट इज एक्टिंग एज फ्रीक्वेंसी ना, तो इसीलिए हम लोग इसको एफ से डिनोट करते हैं। और मार्क्स जो है वो मार्क्स को हम लोग एक्स से डिनोट कर देते हैं। ये कुछ नहीं, कन्वेंशन है बस, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी को एफ से और बाकी मार्क्स जो है उसको एक्स से डिनोट करने का। हर कोई ऐसा करता है डिनोट, तो थोड़ा एक यूनिफॉर्मिटी बना रहता है। ठीक है, सो दैट कंफ्यूजन नहीं आता है। सो अब ये मत सोचना कि तुम कि हम उल्टा करेंगे, हम इसको मार्क्स को एफ से करेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट को एक्स से, डोंट डू दैट प्लीज। ठीक है, फॉलो दिस कन्वेंशन, कुछ नेमिंग कन्वेंशन, कुछ साइन कन्वेंशन, कुछ ये सब फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, f मल्टीप्लाई टू x, मतलब fx, f इंटू एक्स। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, एक और बात सोच लो, हाउ कैन आई नेम 10 वेरिएबल्स एज वन नेम? मतलब कि ये x नेम जो है, ये तो हम कोई एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5, ऐसा बोल सकते हैं। नाउ इमेजिन आई हैव 3-4 वेरिएबल्स, 3-4 वेरिएबल्स, आई मीन 3-4 नंबर्स, हाउ कैन आई नेम ऑल ऑफ देम एज x? इन चारों का नाम x कैसे, तब पता कैसे चलेगा कि किसका बात कर? If I say what is the value of x, then how will you say what is the value of x? x हम चार नंबर का नाम x दे दिए इन द सेम क्वेश्चन, तो हम कैसे समझेंगे कि x क्या है? प्रॉब्लम हो जाएगा ना। सो मल्टीपल नंबर्स कैन नॉट हैव द सेम नेम। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ वैसा ही सिनेरियो है। यहाँ पे मार्क्स जो है उसको हम नाम x दे दिए, ठीक है, पर यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे सी मल्टीपल मार्क्स आर देयर, 1 2 3 4, 10 तो मार्क्स है, तो इन सब का नाम एक कैसे, खाली x कैसे? सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, x के सबस्क्रिप्ट में i लिख देते हैं। तो अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि अब यहाँ पे i का, जैसे x1 का बात करेंगे तो x1 इज दिस फर्स्ट डेटा, इफ आई से x5 मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ डेटा। ठीक है, सो ये बस नेमिंग कन्वेंशन है और कुछ नहीं। ठीक है, these are just naming convention, you should keep in mind. So we'll not simply name it as f and x, rather we'll name it as xi and fi। जैसे अगर हम बोले कि what is f6, तो मतलब f6 मतलब ये f वाले कॉलम का सिक्स्थ डेटा। सो व्हाट इज द सिक्स्थ डेटा, 1 2 3 4 5 6, तो 20। इसका मतलब है f6 का वैल्यू क्या है, 20। वैल्यू ऑफ f6 is 20, we are talking about this, when we are writing f6 then we are talking about 20। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो, एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं फॉर दिस एंटायर कॉलम, पर नाम अब कितने सही तरीके से लिखा गया ना। ठीक है, वी आर यूजिंग द सेम वेरिएबल f फॉर दिस एंटायर कॉलम, और अब हर किसी का अपना यूनिक आइडेंटिटी हो गया। एक का पहला का नाम f1 हो गया, दूसरे का f2 हो गया, तीसरे का f3 हो गया, इस तरीके से दे गॉट द यूनिक आइडेंटिटी, अलग अलग नाम मिल गए इन सबको, अलग अलग पहचान मिल गई। ठीक है, अब हम लोग तब इस कॉलम का क्या नाम देंगे, fi मल्टीप्लाई टू xi, fi xi। ठीक है, okay, now we are good to go, we'll multiply these values, 11 times 5 is 55, 20 times 6 is 120, 10 times 7 is 70, 4 times 8 is 32, 12 times 9 is 108, and 10 times 4 is 40। तो ये तो हो गया। अब इन सब को जब ऐड करेंगे, when we'll add all of them, all these values, then we'll get the summation for 100 students, then we'll get the summation of marks for these 100 students, isn't it? ओके, तो देखो अब इन सबको ऐड करते हैं। सो इफ यू ऐड देम 2 + 4 6 + 6 12 + 5 17 19 27 कैरी 2
4 5 7 10 15 17 24 27 31 carry 3 3 plus 2 5 so we are getting 517 पर इन टोटल का नाम क्या देंगे वो ऑब्वियसली सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो बोल ही सकते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस पर कुछ अलग सा नाम दिया जाए ना कुछ सिंपल शॉर्ट सा नेम ऐसा कुछ तो इसीलिए वी हैव अ सिंबल कॉल्ड दिस इसका मीनिंग ये होता है सिग्मा बोलते हैं इसको इसका मीनिंग ये होता है समेशन ठीक है तो जब भी किसी भी कॉलम को ऐड करोगे जैसे इस कॉलम का नाम क्या है इस कॉलम का नाम है एफ आई इंटू एक्स आई एफ आई मल्टीप्लाई टू एक्स आई इज द नेम ऑफ दिस कॉलम और हम इस पूरे के पूरे कॉलम को ऐड कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे देखो ध्यान से मैथमेटिकली वी शुड राइट इट एज सिग्मा एफ आई एक्स आई तो ये सिग्मा इंडिकेट्स कि अच्छा एफ आई एक्स आई वाले कॉलम को पूरा ऐड करके लिखा है सिग्मा इंडिकेट्स कि ऐड किया ये सिग्मा का मीनिंग ही है कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मतलब ये पूरा का पूरा एफ आई एक्स आई वाले कॉलम को ये लोग ऐड कर हम लोग ऐड करके और यहाँ लिख रहे हैं ये इसका मीनिंग है सो ये जो सिग्मा एफ आई एक्स आई देखोगे तो ये डर मत जाना कि कुछ नया चीज है क्या क्या लिख दिया तो कुछ नहीं इसका मैथमेटिकल एक मीनिंग है और मैथमेटिकल मीनिंग क्या है इसका कि ये बता रहा है कि एफ आई इंटू एक्स आई बोल के कोई कॉलम है और ये सिग्मा इंडिकेट कर रहा है कि उस पूरा का पूरा कॉलम को ऐड करके वैल्यू लिखा गया तो इसका मीनिंग हुआ समेशन ऑफ दिस कॉलम ठीक है अच्छा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है ये भी तो फाइंड करना पड़ेगा ना सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने के लिए हम लोग को ये कॉलम को ऐड करना पड़ेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट वाले कॉलम को सो नंबर ऑफ स्टूडेंट वाले कॉलम का नाम क्या है एफ आई सो इसका नाम क्या हो इस एडिशन का नाम क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है ये 100 हम लोग पहले ही काउंट कर चुके हैं ठीक है so the what will be the mean yes you guessed it correctly 517 divided by 100 तो 517 क्या है सिग्मा एफ आई एक्स है सो सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय 100 क्या है सिग्मा एफ आई तो सिग्मा एफ आई तो यही हो गया फॉर्मूला बुक में तुम यही फॉर्मूला लिखा हो देखोगे देख के बड़ी खतरनाक लगता है भाई काका लिख दिया यार ये एकदम मतलब क्या लिख दिया कैसे समझेंगे क्या है पर कुछ नहीं है एकदम लॉजिकल चीज है देखो खुद से हम लोग फॉर्मूला बना लिए so here it will be 517 by 100 means 5.17 this is the answer ठीक है तो इस तरीके से हम लोग मीन फाइंड करते हैं तो दो तरह का डेटा के लिए हम लोग देख लिए हैं now in the upcoming session we'll discuss for the third kind of data if the data is recorded in class उसको क्लास फॉर्म में बोलते हैं वो क्लास है सो अगर डेटा वैसे इन द फॉर्म ऑफ क्लास रिकॉर्डेड है तब हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे विल डिस्कस दैट इन द अपकमिंग सेशन टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू